मल्हार राणे आ गए। कल्याणी, बैग में तो पैसे नहीं है, बिल्कुल खाली है। तुमने अपने हाथों से अलमारी में रखे थे ना, तो अलमारी में से कौन निकाल सकता है? कहाँ गए पैसे? अरे कम से कम इस वर्दी का तो लिहाज कर लो, कितनी घूस खाओगे? आप लोग मल्हार राणे की सच्चाई नहीं जानते। दरअसल मल्हार भाऊ मुझे बार बार झूठा इल्जाम लगाने की धमकियां दिया करते थे। बोलते थे कि मेरी फैक्ट्री में आकर छापा मारेंगे और कोई झूठा केस बना देंगे। अब मैं रहा सीधा साधा आदमी और मेरी हुई थी अभी शादी, इसलिए मसले में ना पड़ते हुए मैं मानता हूं कि मैंने मल्हार भाऊ को घूस दी, लेकिन अब मेरे अंदर मल्हार भाऊ को और घूस देने की शक्ति बाकी नहीं रह गई है। बड़े ताज्जुब की बात है, हमें तो लगा मल्हार बड़ा ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। अरे काहे का ईमानदार होता तो उसका इतना बड़ा वाड़ा थोड़ी ना होता। ऐसे बेईमान पुलिस वाले को तो सबके बीच में जूतों से मारना चाहिए। मारो। सही बात है। बस बहुत हो गया, जो मन में आ रहा है बोले चले जा रहे हो। मैंने कोई घूस नहीं ली है, मैंने अपनी वर्दी के साथ कोई गद्दारी नहीं की है। नहीं की है गद्दारी? चलो मान लेते, तो कहाँ है मेरे पैसे बताओ? मेरे पास सबूत है कि तुमने मुझसे पैसे लिए। जब मेरे पति से इसने पैसे लिए थे ना, तब मैंने चुपके से एक फोटो खींच ली थी। देखनी है आपको? ये देखिए। तंबू फोटो खींच लेते हैं, कहीं मल्हार भाऊ बाद में ये ना कहे ना कि हमने उनके पैसे नहीं लौटाए। भाऊ स्माइल। इस पुलिस वाले को सबक सिखाना पड़ेगा। मारो पत्थर। मारो मारो मारो। रुक जाइए। अरे ब्रेक मत मारिए प्लीज। मत करिए ऐसा प्लीज। रुक जाइए। आई ये क्या पागलपन है? अरे अभी तक कुछ साबित भी नहीं हुआ है और तुम आओ साहब हट जाइए। प्लीज मत मारिए। रुक जाइए। देखिए भगवान के लिए बंद करो ये सब। मल्हार चोरी नहीं कर सकता, आपको कोई गलतफहमी हुई है। रुक जाइए। भाई भाई चलो अंदर चलो। क्या है पुलिस वाले हो तो बंदूक निकाल के गोली चलाओगे और ऐसे दादागिरी दिखाओगे? क्या हम गांव वाले इसको ऐसे बंदूक निकाल कर पुलिस वालों को दादागिरी करने देंगे यहाँ पे? बोलो। अब आप देख लीजिए आपके औरंगाबाद का सिंघम किस हद तक गिरता है। गोली चलाओगे? चलाओ। ये वो चेक है जो हम दोनों तुमसे चुरा कर भागे थे ना। हाँ, वो सूद समेत तुम्हें वापस लौटा रहा हूँ। फोटो खींच लेते हैं, कहीं मल्हार भाऊ बाद में ये ना कहे ना कि हमने उनके पैसे नहीं लौटाए। संपदा जी फोटो ले लीजिए फिर से। कितनी अच्छी बात है कि मुझे तुम दोनों पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, इसीलिए तुम्हारी की हुई कोई भी आहट, तुम्हारा बोला हुआ कोई भी झूठा शब्द, हर झूठा वादा, सबका हिसाब रखने लगा हूं मैं। पकड़ लो इन सबको। और हाँ पवार, वो 3
अच्छी से सिकाई होनी चाहिए इन तीनों की। भाई शपथ, बहुत चालाक बन रहे हो। इस सब करने से मैं डरने वाला नहीं हूँ। घूस अगर तुमने नहीं लिया ना मल्हार राणे, तो मेरा पैसा दो, क्योंकि मैं अपना पैसा लिए बगैर यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। अगर तुम सच में ईमानदार हो तो बताओ, कहाँ है मेरे पैसे? मुझे पता है पैसे कहाँ हैं। वो पैसे कल्याणी ने आऊ साहब को दे दिए। वरना रातों रात इतने पैसे आऊ साहब के पास कहाँ से आते? बताओ। आप लोगों को क्या लगा कि आप लोग मुझे बेवकूफ बनाओगे? मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आप सब मिले हुए हो। खबरदार संपदा, अगर तुमने कल्याणी पे झूठा इल्जाम लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे धमकाने की कोशिश भी मत करना, मैं डरने वाली नहीं हूँ। क्या हुआ आऊ साहब, चुप क्यों बैठी हैं आप? पैसे हैं ना आपके पास? कल्याणी नहीं दिए ना पैसे आपको? पैसे तो दिए थे कल्याणी ने आऊ साहब को, और ये भी कहा था कि मल्हार ने उसे ये पैसे दिए थे। हाँ। ओह, अब नाटक करो जैसे मुझे तो कुछ मालूम ही नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पर? कल्याणी, आओ साहब को कहां से पैसे लाकर दिए तुमने? देखो, डरो नहीं, मुझे पूरा भरोसा है कि तुमने उस बैग से पैसे नहीं निकाले। लेकिन इतने पैसे कहां से लेकर आई तुम? मैं कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। मल्हार, मैं सच सिर्फ कल्याणी के मुंह से सुनना चाहता हूं। जवाब दो कल्याणी। मुझे अथर्व के सामने छोटा होने पे मजबूर मत करो। देखो, मुझे पूरा भरोसा है कि वो पैसे तुमने नहीं चुराए, लेकिन जो पैसे तुमने आओ साहब को दिए हैं, वो कहां से आए? मैं सच कह रही हूँ, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। और आपको तकलीफ में डालने के बारे में मैं अपने सपने में नहीं सोच सकती। आपको अथर्व के सामने मैं कभी नहीं झुकने दूंगी, लेकिन मेरी मजबूरी है मल्हार जी। मैं आपको नहीं बता सकती कि मैंने आऊ साहब को पैसे कहाँ से दिए। कल्याणी देखो, अगर तुम मुझे सच नहीं बताओगी तो मैं अथर्व के सामने बेजुबान हो जाऊंगा, और तुम भी जानती हो कि अथर्व की हुई बेइज्जती मेरे बर्दाश्त के बाहर है। कल्याणी, वो पैसे कहां से आए? कल्याणी, मैं क्या दीवारों से बात कर रहा हूं? जब तुमने कुछ गलत नहीं किया तो तुम क्यों छुपा रही हो? मल्हार भाऊ, तुम्हारी सारी पत्नियां तुम्हें हमेशा धोखा क्यों दे देती हैं? कल्याणी, कल्याणी, वो पैसे कहां से आए? कहां से आए पैसे? मैंने पूछा पैसे कहां से आए? हाँ, मैंने ही कल कल्याणी जी को पैसे दिए थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि माधुरी जी के इंश्योरेंस के सारे पैसे उन्हें कैश में चाहिए। ठीक है भाऊ, धन्यवाद। जरूरत पड़ी तो मैं आपको दोबारा फोन करूंगी। आई, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या जरूरत थी? तो क्या करती? अभी अभी तो मल्हार तुम पर भरोसा करने लगा था,
का भरोसा टूटने देती। हाँ मल्हार, कल्याणी ने आओ साहब को जो पैसे दिए वो कल्याणी के आई ने कल्याणी के लिए रखे थे, लेकिन ये बात कल्याणी किसी को बताना नहीं चाहती थी, क्योंकि अगर आओ साहब को पता चलता तो वो कल्याणी से कभी पैसे नहीं लेती। लेकिन कल्याणी ये भी जानती थी कि आओ साहब को पैसों की बहुत जरूरत है। आओ साहब, प्लीज मुझे गलत मत समझिए। प्लीज मेरी बात सुनिए। सुनिए ना। दूर हटो, नाजायज कहीं की। नाजायज। लेकिन कल्याणी ने हम सबकी मदद ही की है ना। नाजायज। यही कहकर बार बार दिल दुखा है ना हमने तुम्हारा। नाजायज। खंजर की तरह चुभता होगा ना ये शब्द। जायज रिश्ते अगर ऐसे हो तो नाजायज होना क्या बुरा है। कितना कुछ किया था, कितने प्यार से हमने संपदा को पाल पोस कर बड़ा किया। उसने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। लेकिन कल्याणी, तुमने हमारे नफरत के कड़वे घूंट पीकर भी हमारे रिश्ते की हमेशा लाज रखी है। अरे क्या कुछ नहीं हमने किया, यहाँ तक कि तुम्हारे जान पर बनाई थी। लेकिन आज तुमने हमें वो सब कुछ सौंप दिया जो तुम्हारी आई ने तुम्हारे लिए रखा था। हमारी इज्जत पर कोई आंच ना आए, इसलिए तुम मल्हार का गुस्सा भी बर्दाश्त करने के लिए राजी हो गई। आओ साहब, आप क्यों रो रही हैं? साहब, आपको तो खुश होना चाहिए ना कि भगवान ने आपको ऐसी पोती दी है जो आपका सर शर्म से कभी झुकने नहीं देगी। आओ साहब, चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। हम तुमसे नजरें नहीं मिला सकते कल्याणी। मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ सर। अनुप्रिया, इसे कह दो। हम मानने के लिए तैयार है कि हम इसके गुनहगार हैं। हम इसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर सकते। कह दिया ना मैंने एक बार, कहीं नहीं जाने वाली मैं। अरे क्यों जिद कर रही हो? क्या बार बार ये साबित करना जरूरी है कि तुम हमारा ही खून हो? फैमिली ड्रामा चल रहा है यहाँ, मेरा तो दिल भर आया। लेकिन हम मुद्दे की बात करें, मेरा पैसा किधर है? Where is my money? आज शाम को हमें साड़ियों का एडवांस मिल रहा है, वो सारा का सारा तुम लेना। लेकिन खबरदार, मल्हार और कल्याणी पर झूठे आरोप लगाने की कोशिश की तो। और साहब धोखा हुआ है हमारे साथ। और साहब उस साफकर ने हमारे साथ धोखा किया। क्या? और साहब हमने पैसे देके माल मंगवाकर उसका ऑर्डर भी तैयार करना शुरू कर दिया, लेकिन वो साफकर कह रहा है कि उसने हमें कोई ऑर्डर दिया ही नहीं। लेकिन हमारे पास तो उसकी रसीद है। और साहब वो रसीद झूठी है, उस पर हुए दस्तखत भी झूठे हैं। और साहब पता नहीं वो साफकर किस बात का जानबूझकर हमसे बदला ले रहा है। परमेश्वरा, आप ठीक है ना? कल्याणी,
तुम्हारी आई के पैसे डूब गए। ये सब तुम्हारा किया धरा है ना? वो साहूकार भी तुम्हारा आदमी था ना, इसीलिए उसने झूठा ऑर्डर दिया, हमें नकली रसीद दिए। इतने मुश्किल से हमने पैसे जोड़े थे, वो सारे डूब गए। अरे आओ साहेब, आप हर बार मुझ जैसे शरीफ इंसान पर इल्जाम लगाकर अपना दिल क्यों हल्का करती रहती हैं? मैं आपको पैसे की मदद कर देता, लेकिन ये भाऊ ने मेरे सारे पैसे चुरा लिए। लेकिन मुझे अपने पैसे निकालने अच्छी तरह से आते हैं। बहुत बुरा लग रहा है मुझे कि तुम्हारे इतने पैसों का नुकसान हो गया, लेकिन अथर्व बापट, तुम फिक्र मत करो, असली चोर को तो मैं ढूंढ के निकालूंगा। वो क्या है ना कि हम पुलिस वालों के ना अलग अलग तरीके होते हैं। अब जैसे उन नोटों पे केमिकल लगा हुआ था, पुलिस वालों का राज है, बताना मत किसी को। अब मैं ये भी जानता हूं कि कुछ लोगों को गंदी उंगलियों से जुबान पे उंगली लगा लगा कर नोट गिनने की आदत है। तो जिसने भी उन नोटों को गिना होगा, उसके जुबान पे, मुंह पे, उंगलियों पे केमिकल लगा होगा, और फिर वो पकड़ा जाएगा। पता है कैसे? ये टॉर्च देख रहे हो? जब इस टॉर्च की रोशनी तुम्हारी जुबान पे पड़ेगी तो चोर खुद ब खुद पकड़ा जाएगा। क्या लगा तुम्हें कि मल्हार राणे इतना बेवकूफ है कि वो जब्त किए हुए पैसे ऐसे ही घर में अलमारी में लाके रख देगा? ये सब तो मैं छोटे मोटे चोरों को पकड़ने के लिए करता ही रहता हूं। मुंह खोलो अथर्व बापट। नहीं मिला क्या केमिकल? पुलिस वालों के तरीके हैं, ये अथर्व बापट का सीक्रेट है। ये तुम सबको बता सकते हो। क्या बोला था कि ये तरीका तुम छोटे मोटे गुंडों पे चलाते रहते हो। मैं छोटा मोटा नहीं, मैं हट्टा कट्टा हूँ, और मेरे पैसे अब चुपचाप लौटा दो, वरना जिस वर्दी की शाइन में तुम ऐसा अकड़ रहे हो ना, वो उतर जाएगी। और कोई काम नहीं है आप लोगों को? हाँ, जाइए अपना काम कीजिए, मेरा और भाऊ का तो चलता रहता है। जाइए। हाँ हाँ, वैसे भी मुझे बर्तन मारने। चलो चलो चलो। जब तक सबकी चेकिंग नहीं हो जाती, कोई कहीं नहीं जाएगा। सबकी? या भैया मतलब हम पर भी? बिल्कुल। क्या लगा आपको पल्लवी मामी? या भैया चक्कर क्यों आ रहा है? टाइप टाइप, अरे अरे टाइप टाइप टाइप। अरे विवेक भाऊ, जाओ डॉक्टर को लेकर आओ ना। देखो ताई की क्या हालत हो गई है। मैं ताई को अंदर लेकर जाता हूँ। रुको। डॉक्टर की क्या जरूरत है? पैसे क्यों खर्च करना है? मैं हूं ना, मुझे पार्टली सब आता है। लोगों को होश में लाना ना मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। अब देखना मल्हार जी,
जब मैं ये गोबर से भरी हुई चप्पल सुंघाऊंगी ना तो कैसे इन्हें होश आता है। क्या कर रहे हो तुम? फादर देखो ना क्या कर रहे हो। चाची, अगली बार जब आपको ऐसा कोई नाटक करना हो ना तो कोई दूसरा तरीका आजमाना। वो क्या है ना, ये तरीका बहुत ही पुराना हो चुका है। ताई, तुम नाटक कर रही थी? अरे मैं तो घबरा ही गया था ना अभी। अब आपकी भी चेकिंग करनी पड़ेगी या आप खुद कबूल करेंगी कि अथर्व के कहने पे आपने वो पैसे चुराए?